बेटा ये थोड़ा चैप्टर 5 का डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, और ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पेपर का प्री बोर्ड का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का, जिसमें आपको SN दिया है, यानी n पदों का योग। SN आपको ये दिया है और A25 25वां पद आपको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करना है, n की जगह आप वैल्यू पुट करोगे। जैसे मैंने एक बार n को रखा 1, ठीक है, एक बार n को रखा मैंने 1, तो S1 क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 1 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 13 गुणा में 1 बटा 2, तो S1 आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 बटा 2 प्लस 13 बटा 2 यानी 16 बटा 2 8 आ गया, ये कट कर। S1 होगा क्या, S1 का मतलब है एक पद का योग। अब एक पहले पद का योग, इसका मतलब पहले पद का योग और एक ही पद है, तो यानी पहली संख्या जो है AP की, उस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 8 हो गया। एक पद का योग 8 है, अकेले को जोड़कर ही 8 आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या ही 8 है ना, तो पहला नंबर 8 हो गया। हमें पता लग गया कि समांतर श्रेणी में पहला नंबर 8 है। अब हमने n को रखा 2, तो जब हम n को 2 रखेंगे, 3 गुणा 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 13 गुणा 2 बटा 2, इसको इससे काटा, हल किया, तो हमारा S2 आ गया 19। S2 यानी 2 पदों का योग, पहले 2 पदों का योग, यानी एक नंबर तो 8 है और जो दूसरे स्थान पर लिखा है नंबर, इन दोनों को जोड़कर कितना बन रहा है, 19 बन रहा है। S2 19 है, मतलब 2 संख्याओं को जोड़कर 19 बन रहा है। तो अब हमें यहाँ S1 से तो हमें पता लग गया था कि पहली संख्या 8 है। अब दूसरा 8 में क्या जोड़ोगे कि इन दोनों को जोड़कर 19 बन जाए, तो हमें पता लग गया कि अगर हम यहाँ 11 लिख दें तो 8 और 11 का जोड़ 19 हो जाएगा ना, यानी 2 पदों का योग 19 भी हो गया और पहला पद 8 हो गया। ऐसे ही आप n को 3 भी पुट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो मुझे इससे ही पता लग गया कि पहला पद 8 है, दूसरा पद 11 है, यानी सारवंतर कितना हो गया, 3 का हो गया ना, 8 में 3 जोड़ा 11, तो अगला पद 11 में 3 जोड़कर आ जाएगा 14। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई, जिसका पहला पद है 8 और जिसका सारवंतर है 11 माइनस 8 यानी 3। तो अब हमें 25वां पद निकालना था, उसको हम लिखेंगे A+24D, और इसको फिर हमने यहाँ D की जगह 3 रख दिया, A की जगह 8 और A25 निकाल लिया। क्लियर है। इसी के पेपर में अथवा में दिया है आपको क्वेश्चन एक, S11 निकालो, यानी 11 पदों का योग निकालो। AP में 11 संख्याएं लिखी हैं, उन 11 के 11 पदों का योग निकालो यदि बीच में कोई संख्या है जो वो 30 है, बीच में जो संख्या है वो 30 है। तो देखो बेटा, यहाँ पर तो 11 बहुत छोटी संख्या है, तो आप 11 पद पता है आपको, देखो 1 2 3 4 5, ये छठा, 7 8 9 10 11, यानी 5 पद अगर मैं इधर छोड़ दूँ और 5 पद इधर छोड़ दूँ, तो जो ये बीच वाला पद है वही तो मध्य पद हो गया, यानी छठे नंबर पर जो संख्या लिखी है वो मध्य पद होगी। अगर 11 पद है तो 5 6 7 8 9 10 11, पर अगर ये 21 होता 27 होता तब आप ऐसे भर कर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मध्य पद निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पदों की संख्या पता होनी चाहिए आपको कि AP में कितने पद हैं। अगर पदों की संख्या सम है तो मध्य पद n/2 आता है, और अगर पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद n+1/2 होता है। तो जैसे यहाँ पर 11 पद बोले हैं तो n 11 है, 11 विषम संख्या है क्योंकि वो 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो विषम में कैसे निकालना है मध्य पद, 11 जमा 1/2, ये 6 आ गया। इसका मतलब जो छठे नंबर पर संख्या लिखी होगी वो मध्य पद है, छठा पद मध्य पद है। तो छठा पद हमने लिख दिया 30 के बराबर है। अब A6 आपका 30 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+5D बराबर 30। अब हमें निकालना है 11 पदों का योग, तो SN का हमने फॉर्मूला लगाया, योग के लिए ये फॉर्मूला होता है S11 यानी 11/2 2A प्लस 11 माइनस 1 10D। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 2 और 10 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, A+5D, 2 से 2 कट गया,
अब a प्लस 5d का मान हमें पता है कि a प्लस 5d जो है वो 30 के बराबर है, तो 11 गुणा 30 कर देंगे, 330 आंसर आ जाएगा।